के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पहाड़ हो या मैदान, सभी जगह हाल बिल्कुल एक जैसा ही नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। केदार घाटी में फंसे लोगों का रेस्क्यू अब भी जारी है। आपको बता दें कि 133 लोगों को केदारनाथ से एमआई और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट किया जा चुका है। वहीं अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह से तकरीबन 800 किलो राहत सामग्री ड्रॉप भी की गई है। रविवार को केदार घाटी से 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। पिछले 4 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक केदारनाथ धाम में अभी 250 और लोग फंसे हुए हैं जिन्हें आज रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ से आपको दिखा रहे हैं। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इन श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक हजारों श्रद्धालुओं को निकाल लिया गया है। करीब 250 श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें आज रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये रेस्क्यू आज पूरा कर लिया जाएगा। तो आसमानी आफत के चलते श्रद्धालुओं पर भी इसकी मार पड़ रही है। हालांकि रेस्क्यू दल से जुड़े हुए जवान लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि हर जिंदगी को हर कीमत पर महफूज किया जा सके। चुनौतियां इनके लिए भी बहुत हैं, लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि कुछ और भी ऐसे सैलानी हैं, श्रद्धालु हैं जो फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने की कोशिश अब भी जारी है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में वहां बादल फटने की घटना के बाद हजारों श्रद्धालु फंस गए थे जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम लगातार जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला हुआ है। और उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भगीरथी का इस बार रौद्र रूप दिखाई दिया। नदी उफान पर है और ऐसे में गंगोत्री धाम के किनारे बने आश्रम पर खतरा मंडरा रहा है। नदी के लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते गंगोत्री धाम में घाटों को काफी नुकसान पहुंचा है। और वहीं श्रद्धालुओं से अपील ये की जा रही है कि अगले कुछ दिन नदी के पास जाने से बचें, क्योंकि तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के गंगोत्री से, जहां नदी इस वक्त उफान पर है और जो किनारे हैं वो भी डूब गए हैं। लोगों से कहा यह जा रहा है कि आप अभी घाट से दूरी बनाए रखें, क्योंकि मंदिर में पानी भर चुका है, घाट भी गंगा के उफान में समाये हुए हैं। तो दरअसल जो लोग यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन के लिए, मंदिरों के दर्शन के लिए पहुँचते हैं वो इन घाटों के पास में ज़रूर जाते हैं। ऐसे में हिदायत यही दी गई है, क्योंकि रौद्र रूप इस वक्त आपको नदी का नज़र आ रहा होगा। आसपास जो पूजा पाठ होती है उस पर पूरी तरह से अभी बैन लगाया गया है। लोगों के आने जाने पर भी सख्त पाबंदी है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी को समझते हुए भी इस वक्त पास में जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, उत्तराखंड के गंगोत्री की तस्वीर जहाँ भागीरथी का ये उफान यकीनन दिल दहला देने वाला। तो मंदिरों में पानी घुस चुका है और जो आरती स्थल यानी घाट के किनारे जो आरती स्थल बने होते हैं वो भी इस वक्त पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुदरत का कहर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, चाहे पहाड़ हो या मैदान। आप जहां नजर डालेंगे सैलाब के सितम की डराने वाली तस्वीरें देखेंगे। प्रकृति के प्रहार की डराने वाली तस्वीरें। पहाड़ से मैदान तक नदियों में उफान। मुसीबत की बारिश, आफत में जान। सावन के महीने में कुदरत की ताकत इंसानों के लिए फिर से चुनौती बन गई है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा रखा है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के नासिक शहर से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गोदावरी जल प्रलय की वजह बन गई है। नासिक में गोदावरी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। सैलाब का पानी धीरे धीरे विस्तार लेता जा रहा है और आबादी वाले इलाकों पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि गोदावरी के नजदीक बने मंदिर, सड़क और पुल सैलाब में समा चुके हैं। पुणे में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे सैलाब ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। शहर का एक बड़ा हिस्सा किसी झील में तब्दील हो चुका है।
जिसके चलते स्थानीय प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर तैनात किया गया है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें गुजरात के नवसारी से आई हैं। यहाँ एक वाटरफॉल में अचानक जलस्तर बढ़ने से 1000 से ज्यादा सैलानियों की जान पर बन आई। पानी के तेज बहाव के बीच फंसे इन लोगों को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। गुजरात के डांग में सैलाब ने कहर बरपा रखा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि कई जगहों से पहाड़ी इलाकों में भयानक झरने फूट पड़े हैं, जो एक नए खतरे को दावत दे रहे हैं। उत्तर काशी में गंगोत्री लगातार उफान पर बनी हुई है। बेकाबू सैलाब का स्तर इतना हो चुका है कि गंगा घाट और आरती स्थल पूरी तरह से डूब चुके हैं। गंगोत्री का पानी भागीरथी शिला के नजदीक तक पहुंच चुका है। और अब देखिए सोन प्रयाग से आई ये तस्वीरें, जहां केदार घाटी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। केदार घाटी में आई प्रलय के बाद इस वक्त एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मंदाकिनी नदी ठीक मेरे नीचे है। न्यूज 18 इंडिया वहां पर उस तस्वीर को कैद करने के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि एक बड़ा जोखिम वाला यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है। और इस वक्त एक तरफ सेना पुल बना रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर एनडीआरएफ जो है इस तरह की रस्सी को यहाँ पर लटकाकर उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी होती है, इसलिए उसे यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे, मैं भी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर गहरी नदी है और मंदाकिनी नदी के पास से ये ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता है। इस खतरनाक ऑपरेशन में एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर डटे हुए हैं, जो हालात की पल पल निगरानी कर रहे हैं। अभी तो स्लाइडिंग नहीं हो रही है, सही होगा। फिर भी दोनों साइड लुकआउट मैन रख करके यात्री अगर आएंगे तो उनको असिस्ट करते हुए इधर को लेके आएंगे। अभी ये लग रहा है सर आप लोगों के अभी ऊपर और हाँ, अभी तो लिंचोली में है। अगर वेदर क्लियर होता है तो हेप्टर रेस्क्यू होगा। और जो गौरीकुंड में हैं लोग यात्री, तो वो यहाँ से मैनुअली आएंगे। लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, इसके लिए अस्थायी पुल भी बनाया जा रहा है। अस्थायी पुल बनाने की जो कोशिश थी सेना की, उसमें कुछ बाधाएं आई थी, जिसके बाद पुल का दूसरा रूट यहाँ पर देखा जा रहा था। आप तस्वीरों में देखेंगे नीचे अब दूसरी लोकेशन को यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि सामने मंदाकिनी नदी की जो आवाज है, क्योंकि आज पानी बढ़ा है, देर रात काफी बारिश हुई थी, जिसके बाद इस जगह पर अब सेना पुल बना रही है। और ये अस्थायी पुल यहाँ से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तस्वीरों में लकड़ियां वहां पर हैं और कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए इस पुल का निर्माण किया जाएगा। और न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो इस वक्त उफनती दिखाई दे रही है, उसके ठीक ऊपर ये पुल बनाने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है। 31 जुलाई को हुई प्रचंड बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के रामपुर में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। अभी तक कई लोग लापता हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव की लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लगातार मोर्चा संभाले रखा है। दूर दराज के इलाकों में बचाव दल की टीमें दिन रात लापता लोगों को तलाश रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नासिक में तो भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के स्तर से किस तरह से ऊपर बह रही है, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। गोदावरी नदी का पानी किनारों को पार करता हुआ आबादी वाले इलाकों में अब घुस गया है। देखिए, निचले इलाकों में बसे घरों में भी पानी भर गया है, वहीं कई मंदिर नदी के पानी में डूब चुके हैं। महाराष्ट्र के नासिक से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और उसकी वजह से मंदिर भी इसमें डूबे हुए समाये हुए नजर आ रहे हैं। गोदावरी नदी में उफान देखिए किस तरीके से है। पानी मंदिरों और घाटों को पार करते हुए अब रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ना शुरू हो चुका है। और इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आसमानी आफत की वजह से जल प्रहार का कहर किस तरह से देश भर के कई हिस्सों में जमकर बरप रहा है। और उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने से 100 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो गया, जिसके बाद नेताला के पास एक कार उस मलबे में फंस गई, जिसे निकालने की कोशिशें जारी है। तस्वीरें आप देखिए, मलबे के भीतर दलदल में ये कार फंसी हुई है। गंगोत्री में
हाईवे पर ये मलबा पहुंचा और उस मलबे में ये गाड़ी फंस जाती है, जिसे निकालने की कवायद अभी भी चल रही है। तो गंगोत्री में हाईवे पर जब मलबा आया तो ये कार जहां थी वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि मलबा इस कार को अपनी चपेट में कुछ इस तरह से ले चुका था कि आधे से ज्यादा जो हिस्सा है इस वक्त मलबे के दलदल में फंसा हुआ है। सिर्फ ऊपरी हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा। सोचिए क्या हालात इस वक्त हो चुके हैं। बद से बदतर हालात की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर। उत्तरकाशी में बड़कोट में यमुना नदी में आए तेज बहाव के बाद एक गाय उसमें फंस गई, जिसे करीब 2 दिन तक चलाए गए रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ और फायर सर्विस ने महफूज बाहर निकाला। 2 दिनों तक सोचिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ये गाय यहाँ फंस गई थी यमुना नदी के बीच में, लेकिन यहाँ पर टीम ने भी हार नहीं मानी। एसडीआरएफ और फायर सर्विस के बचाव दल के लोगों ने 2 दिन तक मशक्कत की और उसके बाद इस गाय को यहाँ पानी के बीच से सुरक्षित निकाल लिया गया।